जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का हमारा नया वीडियो है। देखिए, फोर्स यानी कि फिजिक्स का जो नया चैप्टर है बल। तो इसमें के जो भी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या रेलवे को कोई भी एग्जाम जिसमें ये सभी के सभी बल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी सवाल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बल का समीकरण में यफ बराबर होता है, यानी कि बल का जो समीकरण होता है यफ बराबर किसके होता है, तो यफ बराबर यम इंटू ए होता है। ठीक है, ये बल चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यानी कि जो पूछे गए सवाल हैं उन सभी सवालों को हम लोग देखेंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा। तो इसमें देखिए क्या है, परिणामी बल यानी कुल बल कितना होगा। यफ बराबर √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा होता है। तो दोनों बल एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं यानी कि थीटा का मान 0 हो जाएगा और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है यानी कि 1। तो F1 कितना हमारा दिया 10 न्यूटन है, F2 5 न्यूटन है और कॉस थीटा का मान 1 हो गया यानी कॉस 0 अंश का मान 1 हो गया। तो इसको देखिए हल करेंगे तो फार्मूला हमारा √F1² यानी कि 10 के स्क्वायर 100 प्लस F2 यानी कि 5 के स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू F1 10 F2 5 इंटू कॉस 0 अंश मतलब 1। तो देखिए कितना हो जाएगा 100 और 25 कितना हो जाएगा 125 प्लस 2 को गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को गुणा 10 में करेंगे तो क्या 20 को गुणा 5 में करेंगे तो 20 पंजे 100, 100 को गुणा 1 में करेंगे तो 100 आएगा यानी कि 100 प्लस 125 प्लस 100 कितना होता है 225 और 225 जब रूट से बाहर आएगा तो कितना 15 यानी कि 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो 15 न्यूटन आ गई, ये हमारा परिणामी बल आ जाएगा, यह बराबर 15 न्यूटन। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। तो यम बराबर यम इंटू ए होगा। जब किसी प्रतिरक्षा बल यफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई न लग रहा हो, जब इस पर कोई बल न लग रहा हो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं रहता। तो प्रकृति में कभी अकेला नहीं रहता, आंसर होगा बल। बल बराबर क्या होता है, यम बराबर यम इंटू ए। यम मतलब द्रव्यमान, ए मतलब त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण बल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है। प्रतिबल यानी क्षेत्रफल पर। देखिए प्रतिबल बराबर क्या होता है, यफ बटा ए। यफ मतलब बल बटे क्षेत्रफल। तो प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है, तो क्षेत्रफल पर। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है। तो उस पर लागू बल खिंचाव होता है। ठीक है, किसी पदार्थ पर खाली स्थान कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है। तो किसी पदार्थ पर बाहरी बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा 10वां आंसर हो गया। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 15 केजी द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की गति से गतिमान है तो उस पर कार्यान्वित बल कितना होगा। तो यम का मान है 15 केजी, ए का मान है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो उस पर कार्यान्वित बल बोला हमसे यानी कि यफ का मान पूछा है। तो यफ बराबर यम इंटू ए, 15 गुणे 5 यानी कि 75 न्यूटन आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 केजी मीटर प्रति सेकेंड परिवर्तन होता है तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल होगा। तो देखिए बल बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन बटा समय यानी कि यफ बराबर डेल्टा पी बटे टी आएगा। तो यफ का मान कितना, देखिए संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन बटे समय है। तो यफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 10 केजी मीटर प्रति सेकेंड, ये पी का मान है यानी कि 10 हो गया बटे हमारा समय दिया है 0.02। तो ये अब इसको जब हल करेंगे तो 2 जीरो नीचे ऊपर बढ़ा देंगे क्योंकि 10.2 अंक पे है तो 2 जीरो ऊपर लिख देंगे। तो 1000 बटे 2 हल करेंगे कितना आएगा, 500 न्यूटन आएगा।
देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकेंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकेंड से 9 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण कितना होगा? तो देखिए यम का मान है 8 kg, टी कितना दिया 2 सेकेंड, और यू का मान प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकेंड, और अंतिम वेग यानी भी का मान है 9 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमसे क्या पूछा है? लगाए गए बल का परिमाण कितना होगा, यानी कि F बराबर क्या होता है P/T। तो P क्या होता है? P बराबर देखिए होता है क्या यम इंटू बी, तो क्या हो जाएगा यम इंटू भी, बी मतलब डेल्टा भी हो जाएगा, यानी कि बी माइनस यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे क्या टी। तो यम का मान 8, भी का मान 9 माइनस यू का मान 4 बटे समय कितना है 2। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा F बराबर 9 माइनस 4 कितना 5, तो 8 गुणे 5 बटे 2, 2 से 8 को काट देंगे कितनी बार 4 बार, 4 गुणे 5 कितना आएगा 20 न्यूटन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है बल, ठीक है, क्या बल प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? तो बल कहलाता है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है, ठीक है, दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। खाली स्थान दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है तो बल दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो सामान्य बल कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, सभी बलों में होता है, सभी बल में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है, यानी कि बल क्या है हमारा? बल एक हमारा सदिश राशि होता है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? तो भार के रूप में जाना जाता है उसको। किसी वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल न लग रहा हो, यानी कि बल इसका आंसर होगा। तो ये हमारा 21 क्वेश्चन था किसका? बल का, यानी कि फोर्स का। अब देखिए इसके आगे क्या है? रैखिक संवेग, लीनियर मोमेंटम। इसमें का भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन लिखे हम। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि 14 kg द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकेंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? संवेग मतलब P का मान बोला है, P बराबर यम इंटू भी होता है, ये फार्मूला याद कर लेंगे, P बराबर यम इंटू भी। तो यम का मान 14 kg, B का मान 28 मीटर प्रति सेकेंड, तो P बराबर यम यानी 14 गुणे 28, तो कितना आ जाएगा 392 kg मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान यानी कि यम इंटू वेग मतलब बी, गुणनफल क्या होगा? तो संवेग के बराबर होगा, P बराबर यम इंटू भी होता है। एक वस्तु का द्रव्यमान 85 kg और वेग 60 मीटर प्रति सेकेंड है, वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए, यानी कि P बराबर यम इंटू भी, 85 गुणे 60 बराबर कितना होगा 5100 kg मीटर प्रति सेकेंड। देखिए चौथा क्वेश्चन है, यम बटे 2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है का संवेग ज्ञात कीजिए, यानी कि P बराबर यम इंटू भी होता है। तो देखिए यम कितना है आधा, यानी कि m/2, तो यम की जगह m/2 इंटू 2 भी हो जाएगा, वेग मतलब 2 भी, तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या यम इंटू भी, तो P बराबर फिर वही आ जाएगा क्या यम इंटू भी, ठीक है। अगला है कि संवेग बराबर खाली स्थान, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो खाली स्थान इसका संवेग भी दोगुना हो जाएगा, P बराबर यम इंटू भी। यदि भी पहले भी था, अब क्या हो गया 2 भी हो गया, जब 2 भी हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए यम इंटू 2 भी हो जाएगा, तो P2 बराबर 2 यम भी, और P2 देखिए यहाँ पे लिखेंगे P2 बराबर क्या हो जाएगा 2 यम भी, क्या है हमारा P1 है, तो P1 के बराबर, यानी कि क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक टकराव में खाली स्थान हमेशा की बचत की जाती है, किसका? संवेग का। वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। 9वां क्वेश्चन है कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। तो देखिए यम का मान 200 जी यानी ग्राम दिया, तो इसको केजी में बदल देंगे, तो 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा।
और हमारा देखिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी दिया है 10 जूल गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 10 जूल। तो हमसे पी का मान बोला, पूछा कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। तो यहाँ से हम लोग भी का मान निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी 10 बराबर 1/2 इंटू यम का मान कितना 0.2 गुणे v²। तो हल करेंगे तो इसको v² बराबर 10 से 2 का इसमें गुणा करेंगे। सबसे पहले कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या 0.2 है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा और 10 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 0 बढ़ जाएगा। तो 200/2 कितना हो जाएगा v² बराबर, इसको हल करेंगे 100 आएगा। 100 जब v² है तो v का मान 10 आ जाएगा। तो 10 मीटर प्रति सेकेंड ये हमारा v का मान आ गया। और संवेग p बराबर यम इंटू v होता है, तो यम का मान है 0.2 पूरे v का मान है 10। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा p बराबर 2 kg मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो संवेग दोगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। यानी कि वेग यदि हम क्या करेंगे दोगुना करेंगे तो देखिए p1 बराबर m इंटू v का मान यदि 2v कर दें तो p2 कितना हो जाएगा यम, v की जगह 2v तो 2mv हो जाएगा। और mv मतलब p1, तो p1 हो जाएगा कितना p2 जो आएगा वह p1 का दोगुना होगा। ठीक है, अगर ये काइनेटिक एनर्जी में देखें तो v बराबर 2v यदि कर दें तो 1/2 mv², ये v के लिए है। और जब v का मान 2v करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2v², यानी जब 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 2ke2 बराबर 4ke1, यानी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना होगा और संवेग 2 गुना हो जाएगा। एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो किसका संवेग अधिक होगा, तो भारी पिंड का संवेग अधिक आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहे 50 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। तो v बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड, यम बराबर 50 kg और p बराबर हमको निकालना है क्या आएगा। तो p बराबर यम इंटू v होता है 50 गुणे 20, यानी कितना 1000 kg मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है, ये संवेग का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग 300 kg मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि p का मान हो गया, और वह 6 मीटर प्रति सेकेंड के नियत वेग से गतिमान, यानी कि ये क्या हमारा v का मान है। तो वस्तु का द्रव्यमान निकालना है। ठीक, वही फार्मूला लगाएंगे, p बराबर यम इंटू v। p का मान है 300, तो v यम निकालेंगे तो p/v हो जाएगा, यानी कि 300/6 कितना आएगा 50 kg, ये हमारा द्रव्यमान आएगा। तो ये था हमारा क्या 13वां क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, यानी कि पेपर में आ चुके थे। तो इस सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे। थैंक यू।